हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम वापस से उस एनिमे के ऊपर बात करेंगे जिस एनिमे को ऑरा फार्मिंग के अलावा और कुछ नहीं आता और इसके फैंस भाई एक इमोशनल सीन को देखकर इस एनिमे को ही गाली देना शुरू कर देते हैं। ऑब्वियसली हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के बारे में। अब ये सब सुन के तुम मुझे गाली देना शुरू करो, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, हाँ मैं इस एनिमे को हेट करता हूँ, पर उसके साथ साथ मैं इस एनिमे को भी पसंद भी करता हूँ। अरे यार भाई तो तू ये बताना तेरे को मारना है कि नहीं मारना है। अरे सुन तो ले यार, कंफ्यूज मत हो। देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि भाई मैंने इस एनिमे के लिए एक कमाल का बैंगर एंथम बनाया था। अगर तुमने चेकआउट नहीं किया तो एक बार जाकर देख लो, आई बटन में वहाँ पर तुम्हें लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर तुम देख सकते हो। उसके साथ साथ मैंने इस एनिमे के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी जिसके ऊपर मैंने कहा था कि ये एनिमे एक चीप कॉपी है हंटर एक्स हंटर के क्रिम्सन एंड आर की। तो देखा जाए तो भाई मैंने दोनों चीजें की है, तो टेक्निकली मैं न्यूट्रल में हूँ। तो आज हम इस एनिमे की हर चीज के ऊपर बात करेंगे, सीजन 2, सीजन 1, उसकी थोड़ी सी चीजें हम वापस से देखेंगे और टॉक्सिक फैंस और ऑब्वियसली कंपैरिजन की उसकी तो ऊपर बात करनी जरूरी है क्योंकि वहाँ पर हक दिया हर किसी ने। हक दिया? अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, सीजन 1 में मैंने कहा था कि वो बस एक ट्रेनिंग चल रही है, क्योंकि सीजन 2 में तुमने देखा कि इतनी सारी फाइट हुई, जेजू आइलैंड आया और सब कुछ, मतलब तुमने देखा कि उसके ऊपर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं बात करूंगा भाई उन फैंस की जो कि मतलब एक इमोशनल सीन को देख के इस एनिमे को डिसलाइक दे रहे थे। तो एक सीन था जहाँ पर मतलब जिन वो अपने मदर को बहुत दिनों बाद बेड से उठा हुआ देख रहा था। मैं सही में बताऊं, वो जो सीन था वो इतना भी अच्छा नहीं था और इतना भी बुरा भी नहीं था कि तुम्हें हेट देना पड़े, ठीक है। मतलब इमोशनल एक इमोशनल सीन होगा पूरे एनिमे में या पूरे मानवा में तुम्हें बताऊं तो, और उसको हेट देने में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके बाद तुम्हें तो पता ही है ये एनिमे बस फाइट के ऊपर ही चलता है, तो फाइट ही दिखेंगे तुम्हें। और शायद से मैं तुम्हें बताऊं तो मेरे हिसाब से वो सही भी है, क्योंकि ये जो पूरा एनीमे है तुम बस यहाँ पर ऑरा फार्मिंग देखने आए हो, स्टोरी की तो भाई छोड़ो, ठीक है। स्टोरी भी वहाँ पर किसी के गाड़ी से ठुकी हुई पड़ी है और मैं भी कह रहा था तू बस दिखा फाइट, तू बस फाइट दिखा, ऑरा फार्मिंग दिखा, मैं वही देखने आया हूँ। स्टोरी के ऊपर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और मुझे लगता है कि ऐसा एनीमे कभी कभी आना भी चाहिए कि तुम्हें स्टोरी के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस फाइट देखते रहो पागलों की तरह। फाइट सीन्स की बात करूँ तो मुझे भाई ये डीमन वाली फाइट ज्यादा अच्छी लगी थी कंपेयर टू भाई जो बेरू वो एंड किंग के वाली जो फाइट थी ना, वो भाई एकदम समझ में नहीं आ रही थी। देखा जाए तो इतनी बार पॉज करके देखना पड़ा है मुझे समझने के लिए कि क्या चल क्या रहा है असल में। मैं ये डीमन वाली फाइट ज्यादा प्रेफर करूंगा ओवर टू दिस ये जो एंड किंग वाला फाइट था। ऐसा लग रहा था कि भाई दो लाइट बीम एक दूसरे से टक्कर मार रहे हैं और कुछ नहीं। अब चलो आते हैं उस बात पर जिसके लिए भाई ऑब्वियसली मैं इस एनिमे को हेट करता हूँ। नंबर 1 एनिमे और वन पीस का जो कांड हुआ था तुम्हें पता ही है। पहली बात तो वन पीस क्रंची रोल में है नहीं, ठीक है, और जो ये सोलो लेवलिंग है ये एक्सक्लूसिव क्रंची रोल में तुम्हें मिलता है, तो वहाँ पर हर कोई अपना लाइक देके ठोक के वो चला जाता है। कहीं पर भी ठीक से नहीं है वो, तुम्हें भाई पायरेटेड वर्जन में देखना ही पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। और ऑब्वियसली भाई वन पीस मोस्ट पायरेटेड एनिमे ऑफ द वर्ल्ड है देखा जाए तो ये लाइक वाला काउंटर मैं तो भाई इसको सीरियसली लेता नहीं हूँ, पर इस चीज को लेके लोग मतलब कंपेयर करने लग गए वन पीस के साथ, फिर डीमन स्लेयर के साथ, पता नहीं को क्या क्या उन्होंने कह दिया। भाई देखो अभी भी तुम अगर माल पे जाओ तो सबसे नंबर 1 पे वही फ्री रन तुम्हें दिखेगी और वही सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने उस एनीमे ने फुल मेटल को हराया है, क्योंकि फुल मेटल भी उससे भी और भी ज्यादा मतलब कमाल का एनीमे है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ सोलो लेवलिंग सही एनीमे है, पर मेरे हिसाब से तो भाई ओवररेटेड है। इसकी सही रेटिंग तो भाई कम से कम मिनिमम है 8 और मैक्सिमम है 8.5, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और अगर तुम कंपेयर करते हो सोलो लेवलिंग को, सही में कंपेयर करते हो सोलो लेवलिंग वर्सेस वन पीस हो गया, डीमन स्लेयर हो गया, हंटर एक्स हंटर हो गया, फिर फ्री रन हो गया, फुल मेटल हो गया, मैं भाई उनको ज्यादा प्रेफर करूंगा कंपेयर टू ये सोलो लेवलिंग है, क्योंकि इस एनीमे में बस तुम्हें फाइट ही मिलती है, स्टोरी का कोई अता पता नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि बार बार बता रहा हूँ, सोलो लेवलिंग इज नॉट अबाउट स्टोरी। इसकी मतलब सेलिंग जो पॉइंट है वो इसकी फाइट है और एनिमेशन है और आर्ट होनी चाहिए। और आर्ट के ऊपर अगर हम जाए तो मानवा ज्यादा अच्छा है, मैं अभी भी कहता हूँ मानवा ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू दिस एनीमे। कभी कभी ये जो एनीमे है वो मानवा की तरफ पहुंचती है पर कांस्टेंट नहीं रहती। अब ये भी तुम्हें देखना पड़ता है कि एनीमे में तुम्हें चीजों को मूव करनी है और मानवा में तो बिल्कुल भी मूव नहीं करनी, तो तुम डिटेलिंग कर सकते हो, पर तुम एक डिटेलिंग वाली चीज को लेके हिलाना, उसे मूव कराना वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो इसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं सबसे बेकार चीज में, वो है इस बंदे का चन या जॉ, जो भी तुम कह सकते हो। ये जो जॉ है ना, ये एपिसोड के बाद एपिसोड पॉइंट ही होती जा रही है, पता नहीं क्यों। ये कौन सा लॉजिक है भाई, अगर तुम लेवलिंग करते हो तो पावरफुल बनते हो तो तुम्हारी चिन इतनी ज्यादा पॉइंटी हो जाएगी। अरे साइतामा को देखा यार, उसकी भाई हेयर लॉस हो गए, और जिन वो हमेशा भाई ऑरा फार्मिंग करेगा, फर्क नहीं पड़ता भाई तुम हमारे लग रहे हैं, गंदे वाले लग रहे हैं, वो बंदा भाई केयर नहीं करता। और तुम एक लड़की
हो तो भाई जिन्वो बचाएगा, अगर तुम लड़की नहीं हो तो भाई जिन्वो नहीं बचाएगा, सोलो वो बंदा ऑरा फार्मिंग करेगा। पर मैं एक चीज देखना चाहूंगा कि क्या हमारा जिन्वो पिकलो को ऑरा फार्मिंग के ऊपर हरा सकता है कि नहीं हरा सकता, क्योंकि तुम्हें तब पता ही है अगर ऑरा फार्मिंग का कोई ओजी कैरेक्टर है तो भाई ये पिकलो है, कैरेक्टर है ट्राइन बॉल से। इस बंदे से ज्यादा किसी ने ऑरा फार्मिंग नहीं की पूरे एनीमे हिस्ट्री में। ओजी कैरेक्टर है ऑरा फार्मिंग के लिए, तो मैं देखना चाहूंगा ये बैटल सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाली है कि कौन सबसे ज्यादा ऑरा फार्मिंग करता है, पिकलो या जिन्वो। और एंड में मैं सोलो लेवलिंग के लिए कुछ शब्द कहना चाहूंगा कि सोलो लेवलिंग एक च्युइंगम जैसा है, इसे तुम चबाओ फिर थूक दो। पर वन पीस एक बिरयानी है, बनाने में टाइम लगता है, पर जब एक बार बन जाता है, एक बार तुम इसे खाते हो, उसका टेस्ट लेते हो वन पीस का, तुम्हें उसकी लत लग जाती है कि हाँ ठीक है टाइम लग रहा है पर ये जो चीज़ है ये खतरनाक है, एकदम बॉम्ब है। तो मैं वापस से कहूंगा कि भाई ये कंपैरिजन जो भी चल रहा है इसे खत्म करो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी वन पीस आ चुका है, ये जब तक ये वीडियो आएगी तब तक वन पीस का 1 या 2 एपिसोड तो निकल ही जाएंगे शायद से। तो आज के लिए बस, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो, चैनल में नहीं होता सब्सक्राइब करो। चलो तो मिलूंगा एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए यार बाय बाय। Though you're not mine, you still feel the same. Make me yours, my love. Make me yours, my love. Take my heart and build a world with us, my